की समस्या पर। और विद्यार्थी वर्ग यदि अपने मनोबल और आत्मविश्वास को विकसित कर ले, जिसकी चर्चा हम पिछले सत्र में कर रहे थे, पिछली कड़ी में कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है और उसके जो भी सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। पिछली बार की तरह हमारे साथ इस बार भी भ्राता जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे भ्राता जी कि आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों के लिए, और इसके विकास पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रातःकाल वो क्या अभ्यास करे ये आपने पिछली बार बताया था, और क्या क्या करे विद्यार्थी। हाँ, बहुत अच्छा एक विषय हमारे सामने है जी। न, एक विद्यार्थी को ये बहुत अच्छी तरह हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो जो उसका समय है, चाहे वो 10वीं क्लास का है, 9th का है, 12वीं का है या और हायर स्टडी का है, जी। कि वो उसके सुंदर भविष्य के निर्माण का यानी भाग्य निर्माण का काल है। जी। उसको महत्व देना उसके लिए परम आवश्यक है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात लेकर चलूंगा जी। कि देखिए, विद्यार्थियों को इस काल में अहम भूमिका मिली है उनकी बुद्धि की। मन तो है ही, हम मन की बात करेंगे, लेकिन बुद्धि की कितनी कुशलता उन्हें प्राप्त होती है, और उसमें भी जो मन उसका ब्रेन है वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, वो बिल्कुल फ्रेश रहे, वो ठीक समय पे ठीक काम करता रहे, उसमें ब्लॉकेजेस ना हो, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने जैसे कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियस माइंड से भी निगेटिव एनर्जी ब्रेन को मिलती रहती है। कैसे? तो हमारे छोटे से छोटे विद्यार्थी को भी ये पता होना चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं उसकी किरणें, जिन्हें हम वाइब्रेशंस कहते हैं, वो चारों ओर फैलते हैं। जैसे विज्ञान के स्टूडेंट जानते हैं, प्रकाश रेज के रूप में चारों ओर फैल रहा है, तो साउंड वेव्स के रूप में चारों ओर फैल रही है। वैसे ही हमारे जो मन के संकल्प हैं, विचार हैं, वो भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में चारों ओर फैलते हैं। इन्हें हम वाइब्रेशंस कहते हैं। मैं किरणें शब्द ही यूज करूंगा ताकि सबको ये सहज समझ में आए। तो हम कुछ सोचा, उसकी किरणें चारों ओर फैली, उसके वाइब्रेशंस फैले। इन वाइब्रेशंस से एनर्जी क्रिएट होती है। ये एनर्जी बैड भी हो सकती है, गुड भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, हार्मफुल भी, यूजफुल भी, एक ब्लेसिंग भी और एक कर्स भी। तो बहुत ध्यान रखना है, पहले ही नेगेटिव एनर्जी बहुत है जो मनुष्य के ब्रेन पर बुरा इफेक्ट डाल रही है, अब और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना करें। तो एक बात याद रखेंगे, कोई भी विचार अगर हम बार बार करते हैं तो जैसे उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। और उसमें यही है, मान लो एक विद्यार्थी एग्जाम की ओर चल रहा है या उसको कहीं इंटरव्यू देना, ये बहुत प्रत्यक्ष सावधान होगा, और उसे पहले से विचार आ रहे, अरे मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मेरे तो कोई अप्रोच नहीं, आजकल तो पैसे वालों का जमाना, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, चलो फिर भी करके देख लेता हूँ। तो पहले से ही उसके संकल्प निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ये निगेटिव एनर्जी इससे जो हमारे चारों ओर वातावरण है उसकी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। ये निगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होके उनको जा रही है जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए या अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा रखने के लिए हमेशा निगेटिव संकल्पों से बचेंगे। बस ये पक्का कर दे हर विद्यार्थी। सूक्ष्म सिद्धांत आपने चर्चा की है भ्राता जी, जिसकी शायद कहीं चर्चा होती नहीं है, कि हम जो विचार बार बार कर रहे हैं, जैसे हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। और यदि हम एक सकारात्मक विचार कर रहे हैं, चाहे अपने रिजल्ट के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, भविष्य के लिए हो, तो जैसे हम एक पॉजिटिव चीज क्रिएट कर रहे हैं। और यदि वही हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा, हम फेल ना हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम फेल होंगे, असफल होंगे। ये एक सूक्ष्म सिद्धांत की बात आपने कही।
बहुत अच्छा। मैं इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स बच्चों से कराता हूँ जी, जी। और जो कॉन्फिडेंटली करते हैं बिल्कुल सफलता की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। जी। तो मैं बता रहा था कि हमें अपने ब्रेन को निगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। जैसे हमारे घर में दूध रखने का बर्तन हो, हम उसे साफ रखते हैं, जरा भी कुछ चींटी भी चली जाए तो भी धोएंगे। तो ये हमारा जो ब्रेन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, सोने तुल्य। जी। बिल्कुल इसको हम महत्व दें, इसकी इम्पोर्टेंस हम समझें कि हमारी सबसे बहुमूल्य चीज, निधि, ये हमारा ब्रेन है। इसे हमें क्लीन रखना है, इसे हमें एनर्जेटिक रखना है, इसमें हमें ब्लॉकेज नहीं आने देने हैं। तो बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, उनका माइंड भी बहुत एनर्जेटिक रहेगा। इसके लिए मैं कुछ चीजें बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। उसमें एक तो ये है कि बहुत ज्यादा टीवी देखना। अब टीवी से बैड वेव्स वैसे भी निकलती हैं जो ब्रेन को, आंखों को, कानों को इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसका जो प्रभाव है, वो हमारे विचारों पर सीधा आता है। इसलिए अब ये चैनल पे लोग क्या दे रहे हैं वो क्रिएट करने वालों पे भी निर्भर है और माँ बाप पे भी निर्भर है कि वो अपने घर में सारा दिन टीवी न चलने दें। देखिए, मैं ये सबको कहना चाहूँगा, भले ये टॉपिक से हटकर है लेकिन विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी है कि जिस घर में सारा दिन आवाज़ रहती हो, टीवी रहती हो, चलती रहती हो, अच्छे वॉल्यूम में चलती रहती हो, वहाँ मनुष्य के ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो डाउन होगी। कानों की भी होगी लेकिन ब्रेन की बहुत ज्यादा होगी। हर एक की मेमोरी पर उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए अगर अपनी मेमोरी पावर को बहुत बढ़ा चढ़ा रखना है तो घरों में ये जो विज्ञान के, मनोरंजन के हमारे पास साधन आए हैं, इनको संयमित अवश्य करना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, उनके हाथ में दो चीजें आजकल हैं, सेलफोन और इंटरनेट। दोनों अच्छी चीजें हैं, हम सब के लिए वरदान है विज्ञान का और बहुत यूजफुल हैं। इससे कई टेंशन खत्म होती हैं, कई काम, कई चिंताएं मिटती हैं। लेकिन ये चिंताएं देती भी हैं, टेंशन देती भी हैं। तो नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे। कई विद्यार्थियों का जीवन इन चीजों ने नष्ट कर दिया है। मेरे पास माताएं आती हैं रोती हुई, मेरा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है, सारी रात सेल फोन पे लगा रहता है, फिर सवेरे सोता है 5 बजे, फिर दिन में 12-1 बजे तक सोता है, उसका स्कूल जाना बंद हो गया है। हम बहुत चिंतित हैं, हम उसे समझा समझा के थक गए हैं, वो मानता नहीं है। तो मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि ये सेल फोन, मोबाइल और ये छोटी छोटी बातें तो आपके भविष्य का निर्माण नहीं करेंगी, इसलिए इनसे थोड़ा सा डिटैच होना है। दूसरी एक चीज जो मनोबल और आत्मविश्वास से जुड़ी है, कई बच्चों को कुछ व्यसन लग जाते हैं। एक और माता की दर्द भरी कहानी सुनाऊं मैं आपको। अभी अभी मैं उत्तराखंड में एक जगह गया तो एक माता ने आंखों में आंसू भरकर मुझे अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा बच्चा 12वीं क्लास में, मैं उसको बहुत अच्छा इंजीनियर बनाना चाहती थी, वो पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन वो एडिक्टेड हो गया, कुछ व्यसनों के वश हो गया और इतना ज्यादा हो गया कि उसको व्यसन मुक्ति केंद्र में हमें भर्ती करना पड़ा। अब उसकी लठों से पिटाई होती है, हमें समाचार मिलते हैं, हम दिल पे दिल थाम के बैठ जाते हैं। ना हमारा बच्चा मरा ना जिंदा, हमारी सभी आशाओं पे पानी फिर गया है। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को कहूँगा, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, अपने भविष्य का भी ध्यान रखें। ये चीज मन की शक्तियों को नष्ट कर रही हैं। मतलब ये सब चीजें भ्राता जी जो आपने कही अभी, चाहे आपने टीवी की बात कही, चाहे सेल फोन की बात कही, चाहे इंटरनेट की बात कही या एडिक्शन की बात कही, ये आमतौर से एक प्रचलन में आ गई है। मैं एक एक करके भ्राता जी, क्योंकि इस पे थोड़ी क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है। अब टीवी ऐसा हो गया है, घर घर में है और न केवल उसमें मनोरंजन की चीजें आ रही हैं बल्कि ज्ञानवर्धक चीजें भी आ रही हैं। अब यदि एकाएक ये कह दिया जाता है कि टीवी ना देखें तो शायद ये कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी। तो आप क्या कहेंगे कि किस सीमा तक वो टीवी को देखें या उसमें क्या देखें जो वो समझ सकें? नेट पे भी और टीवी पे भी ज्ञानवर्धक चीजें, अच्छी इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की बातें भी बहुत आती हैं, हम भी देखते हैं कभी कभी। लेकिन
जिस चीज को हम प्रायोरिटी देंगे, जिस चीज को हम महत्व देंगे, जैसे जब हमारा एग्जाम का टाइम आता है तो सभी घरों में टीवी बंद कर दी जाती है, क्योंकि हम उसे महत्व दे रहे हैं। सारा समाज, सारा एक वातावरण ही ऐसा बन गया है कि नहीं, ये स्टडी का समय है। तो सीरियल्स, कुछ अच्छी चीजें टीवी पर अवश्य देखनी चाहिए, मनोरंजन के लिए भी अवश्य देखनी चाहिए। एक समय थोड़ा सा निश्चित कर लिया जाए, जैसे हर चीज के लिए हमारे पास एक समय है कि भाई भोजन का है, स्नान का है, स्टडी का है, वैसे हम एक समय मनोरंजन का या जो ज्ञानवर्धन के लिए हमें कोई चीज देखनी है तो वो एक समय फिक्स हो, इसकी अति ना हो। मनोरंजन भी आवश्यक है। मैं तो ये कहूंगा कि मनोरंजन भी हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। उसके बिना तो मनुष्य का जीवन नीरस हो सकता है, सूखा हो सकता है। हम उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे, लेकिन एक संयमित समय, इससे मन की शक्तियां बहुत बढ़ेंगी। फिर हम वहीं आ जाएं तो ब्रेन हमारा एनर्जेटिक रहेगा और हमारा ब्रेन उन चीजों के लिए प्रिपेयर रहेगा जो कुछ हमें करना है, जिसका उस समय बहुत महत्व है हमारे भविष्य के लिए। जी 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 जी। नेट की भी बात जहाँ तक भाई साहब आपने कही कि इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा विस्तार है, उसमें भी विद्यार्थी जो उसके मन को पॉजिटिव चीज़ देने वाली हो या उसके ज्ञान का वर्धन करने वाली हो, उसी साइट्स पे जाएं। इसमें संयम की बात आ जाती है कि विद्यार्थी थोड़ा सा अपने अंदर संयम बनाए रखें और ये देखें कि भविष्य के लिए क्या आवश्यक है, उनके फ्यूचर के लिए भी, और साथ ही उन्होंने जो सपने देखे हैं, उन्होंने जो अपने कैरियर के लिए सोचा है, उसके लिए जो आवश्यक है उन चीजों पर। नहीं, बहुत बच्चे ही मुझे सुनाते हैं कि वो बहुत सारी चीज देखकर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर कंफ्यूज हो गए हैं जी। इधर दिस इज गुड और दिस इज गुड, क्या करें, ये मार्ग अच्छा, ये मार्ग अच्छा। तो ये सत्य है कि टू मेनी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मनुष्य को पीसलेस करती हैं, उनको कंफ्यूज करती हैं। इसलिए इन चीजों पे भी एक समझदारी का परिचय देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, एक संयम बनाए रखें ताकि वो अपने अंदर की इस जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ा सकें, ना कि नेगेटिविटी की ओर जा सकें। एक बड़ी समस्या जो आपने कही भ्राता जी, जो मन की शक्ति को नष्ट करता है और जो सीधे तौर पे देखने में आता है, वो एक एडिक्शन है। कई बार संग में आकर के विद्यार्थी वर्ग ऐसे चीज़ों को अपना लेता है जो वास्तव में उसकी आदत में शामिल हो जाता है और बाद में उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो शुरुआत करता है तब वो इसका पता उसको नहीं चलता है। तो कैसे वो इन चीज़ों से मुक्त रह सके? फ्रेंड्स ले रहे हैं, वो नहीं लेगा तो उसको, जैसे कि वो प्रेस्टीज इशू के लॉयर ये मुझे क्या कहेंगे, ये बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। तो उस जो चक्कर है ये एक, उसमें वो उन चीजों को लेना शुरू कर देता है। और ये व्यसन ऐसी चीज है जो एक बार बुरी आदत लग गई, वो व्यसन बन जाता है, वो बुरी लत लग जाती है, फिर उनसे छूटना उन बच्चों के बस की बात नहीं रहती। फिर तो या तो कोई उनके पेरेंट्स या गार्जियन या उनके कोई साथी स्ट्रिक्ट कदम उनके लिए उठाएं तो होता है। हमने भी देखा, हमारे कुछ बच्चे लड़के आदत पड़ गई जी सिगरेट में कुछ लेने की, अब छोड़ना ना चाहें, लेकिन जैसे ही उन पे कड़ी डांट पड़ी तो फटाफट छोड़ दिया। वो रियलाइज भी कर रहे इट इज रॉन्ग, लेकिन छोड़ने के, जैसे वो एक फैशन में आ गया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो डांट का उस पर असर हुआ। कहीं कहीं ये कड़वी दवा भी बच्चों को देनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है। तो भ्राता जी, ये जो चीज़ें आपने कही, एक तो मनोबल को डाउन करने वाली चीज़ें हैं, सुबह का जो एक अभ्यास विशेष करके आपने बताया, इसके अलावा भ्राता जी आप 1964 से लेकर के अब तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो क्या मेडिटेशन भी इसमें सहायक साबित हो सकता है? देखिए, हमारे आत्मविश्वास को बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मेडिटेशन से पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि विद्यार्थी काल में बच्चों को बहुत खुश रहना चाहिए जी। वो इस खुशी के लिए टीवी का आधार लेते हैं, पर ये खुशी हमारे अंदर से आनी चाहिए। हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। चाहे वो भोजन खा रहे हैं, इसको एंजॉय करो। चाहे वो पिकनिक पे गए हैं, उसको एंजॉय करो। चाहे वो घूमने गए हैं कहीं भी, इसको एंजॉय करो। चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, चाहे सवेरे सवेरे उठ के पढ़ने जा रहे हैं, अनिच्छा पूर्वक नहीं, एक खुशी की फीलिंग अपने अंदर वो पैदा करेंगे, इससे मन की शक्तियां बहुत बढ़ती हैं। पर देखने में आता है कई बच्चे थोड़े थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। हाँ, उनके संस्कार ही ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो माँ बाप से ही क्यों न मिले हों, इसमें उनका भी दोष कम होता है। लेकिन इसको बच्चे समझें कि जितने वो खुश रहेंगे उतने ही सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो बात आप मेडिटेशन की कह रहे थे, अब मुझे दो बातें बिल्कुल
तेजी से मेरे मानस पटल पर उभर रही हैं। एक प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही बात, विद्यार्थियों के 5 लक्षण गिनाते थे संस्कृत में, हम छोटे बच्चे थे पढ़ते थे। कागचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ब्रह्मचारी सदाचारी विद्यार्थी 5 लक्षण। बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही पढ़ाया जाता था। इसी को और अच्छी तरह हम लोग पढ़ते थे कि भारत में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। पहला विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य आश्रम। हम भी सोचते थे कि ब्रह्मचर्य का विद्यार्थी काल से क्या संबंध है, कि इसका संबंध विद्यार्थी काल से या हमारी ब्रेन के एनर्जेटिक होने से कितना ज्यादा है। जी। आजकल ब्रह्मचर्य का नाम सुन के शायद कई हंसते होंगे, क्या ये पुरानी बात कहाँ से लाने लगे। लेकिन हमें एक सत्य बात कहनी चाहिए और सत्य बात सबको जाननी चाहिए और सत्य को स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आजकल जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, अगर बिल्कुल मनोविज्ञान की गहराई से देखा जाए तो उनकी सभी समस्याओं का कारण ब्रह्मचर्य की शक्ति का अभाव है। मैं इसका विस्तार तो अभी नहीं करूंगा, पर मैंने ये माइन्यूटली देखा कि बच्चे जो जो बातें अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, चाहे उनकी कंसंट्रेशन में बहुत कमी है, चाहे उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चाहे वो फील कर रहे हैं ब्रेन में ब्लॉकेज हो गए हैं, चाहे वो फील कर रहे हैं उनकी मेमोरी पावर बहुत वीक पड़ गई है, चाहे कई बच्चों के साथ एक दूसरी चीज हो रही है, छोटी आयु से ही बीमार, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार सिर दर्द हो रहा है, पेट अच्छे नहीं रहते हैं, किसी को कुछ आजकल ऐसी बीमारियां जिनका पहले नाम निशान नहीं था, ये भी ब्रह्मचर्य के अभाव में बढ़ती जा रही है। लेकिन भ्राता जी, देखा जाता है कि कम से कम इस एज तक तो जो विद्यार्थी होते हैं, कम से कम उनका विवाह तो नहीं होता है। हाँ, देखिए ये तो आपने अच्छी बात कही। मैं हंसी की बात सुना देता हूँ। हमारी एक बहन अमेरिका में एक हाई स्कूल में प्रवचन करने गई, तो छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे और वो उन्हें देख के आश्चर्यचकित हो रही है, क्या क्या भाषण तो कर दिया। 10वीं क्लास की वो कन्याएं थी सब। आखिर प्रिंसिपल से पूछे बिना रहा नहीं गया कि ये बच्चे स्कूल में क्यों आते हैं, ये इनके भाई हैं क्या? वो जो लड़कियां पढ़ती हैं अपने भाइयों को भी ले आई हों, वहां तो केयर में रख। तो वो हंसने लगी और कहा, ये इनके भाई नहीं, ये इनके बच्चे हैं। अच्छा, 10th क्लास की लड़कियों के 4-4, 5-5 साल के बच्चे। तो आजकल भारत में भी वो वेस्टर्न लहर बहुत तेजी से फैल रही है और बच्चे इस चीज के प्योरिटी के महत्व को बिल्कुल नहीं समझते हैं। इसमें चारों ओर बढ़ती हुई वासनाओं का प्रकोप, मनुष्य के अपने अंदर के बुरे संस्कार, उनके माँ बाप के संस्कारों का इफेक्ट, जो बच्चों को इस तरह कठिनाई पैदा कर रहा है। तो ये भी हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करने में बहुत बड़ा काम करता है। ये मनुष्य के संकल्पों को निगेटिव कर देता है। मैं तो देखता हूँ कि कहीं भी किसी से भी उनका प्यार हो जाता है, बस फिर वही संकल्प चलते हैं। लेक्चरर क्या पढ़ा रहा है वो सुनने में ही नहीं आ रहा उनको, हमारा अध्यापक क्या कह रहा है वो सुनने में ही नहीं आ रहा, मूर्ति कुछ और दिखाई दे रही है। और फिर बहुत बड़ा अटैक, मैं इसे अटैक कहता हूँ, ये हार्ट अटैक से भी बड़ा अटैक कहीं हो जाता है कि प्यार में धोखा। अफेयर्स तो कर लेते हैं। अब मेरे पास, मैं तो खोल के ही बता दूं, आपको बता दूं। जी बिल्कुल। देखिए, लड़कियां आती हैं बहुत परेशान, कई बता चुकी, इंजीनियरिंग में पढ़ रही हैं, ब्लॉकेज हो गए हैं ब्रेन में, बता देती हैं खुला, हम किसी से प्यार करते थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, पता चल गया कि जो हमसे प्यार करता है वो तो 3 से और करता है। बस उदास बैठे हैं, मम्मी पूछ रही है खाना खाओगी, सुनी नहीं रही, तुम्हें क्या हो गया भाई, डॉक्टर को दिखाएं, तबीयत तो ठीक है। ये ऐसी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जो वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट। और भारत के लोग वेस्टर्न कल्चर को समझते हैं इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। वो भूल गए कि भारत की सभ्यता संसार में सबसे महान है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था कायम की थी, जो प्योरिटी का, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया था, वो सचमुच हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी इंटेलेक्ट के लिए
बहुत ही बड़ी चीज। फ्यूचर बना लें, अपने आप को कुछ बनाने के बाद हमें गृहस्थ आश्रम में तो जाना ही है, तो तब तक हम अपने आप को इस ब्रह्मचर्य में, जैसा आप कह रहे हैं, या जो हमें हाँ, सेलिब्रेट लाइफ इस बिल्कुल समय में मैं बितानी समझता चाहिए। हूँ जो हमारे बहुत समझदार और बुद्धिमान विद्यार्थी हैं और जी। जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, इस चीज को गृहस्थ के लिए छोड़ दें जी। और एक ये समय जो है उनकी स्टडी का 22 साल 25 साल जहाँ जी। तक भी उन्हें स्टडी करनी है वो पवित्र जीवन अपनाएं, तो उनका ब्रेन बहुत सॉलिड रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है जो ब्रेन को एनर्जी देती है। जी। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो ब्रेन धीरे धीरे वीक होता ही जाएगा। आज मेमोरी पावर की बहुत सारी क्लासेस लोग ले रहे हैं, जी। उन्होंने इसको भी उन्होंने बिजनेस बना लिया है कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाए और जी। इतनी फीस दो और सीखो। परंतु जब तक पावर ऑफ प्योरिटी किसी के पास नहीं होगी, आप उसको कितना भी सिखा लो, सीखने से कोई मेमोरी पावर बढ़ती है क्या? पावर मीन्स पावर। अब कोई कहे कि बिना भोजन खाए भोजन की चर्चा कर लो और भूख मिट जाएगी, ऐसा कभी होता है? बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमारे विद्यार्थी वर्ग को। इससे हमारा जो एक विद्या का एनवायरनमेंट है वो सचमुच विद्या, देखो शब्द ही कितना सुंदर है, विद्या, जिससे प्रकाश फैलेगा और ये प्रकाश संसार के अंधकार को दूर एक करेगा। प्रकार से यदि देखा जाए तो चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, या फिर बाहर वो टीवी देख लें या मूवीज देख लें या बाहर पोस्टर्स देख लें, या आए दिन जो न्यूज़ में भी आती हैं, यही चर्चाएं रहती हैं, इसका इसके साथ अफेयर, इसके इसके साथ सीरियल्स भी चल रही हैं, उसमें भी यही सारी चीजें। तो चूंकि विद्यार्थी वर्ग अभी यही सब चीजें देख रहा है, तो वो इससे कैसे मुक्त रखे अपने आप? इसमें क्या कर दिया है, गलती क्या हो गई, हमारे जो चिंतक हैं जी, जो समाज के निर्माता हैं, वो गहन चिंतक नहीं हुए हैं, रहे हैं, थे। अब इन्होंने क्या है कि प्यार और वासना इसके भेद को समझा ही नहीं है, तो वो वासनाओं का ज्ञान दे के लोग बच्चों में प्यार की वृद्धि करना चाह रहे हैं, जबकि ये प्यार नहीं है, मार है। ये उनके अंदर वासनाओं को बढ़ावा दे रही है, जो उनको कहीं डिप्रेस कर रही है, कहीं हतोत्साहित कर रही है। कईयों का मैरिड लाइफ बेकार हो गया। मेरे पास ऐसे कपिल आते हैं कि उन्होंने बचपन से विद्यार्थी काल में जो किया है उससे उनका मैरिड लाइफ नष्ट हो गया है। उनसे उनके शरीर में ऐसी व्याधियां आ गई हैं कि मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। तो हमें सबको बहुत सावधान होना है। इस चीज को सीरियल वालों को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये संसार के पतन का मुख्य कारण बन रहा है। अभी भी देखो जो केसेस हो रहे हैं वो सब यही तो हो रहे हैं। जी जी जी, एक बहुत ही सुंदर चर्चा को लेकर हम लोग चल रहे हैं भ्राता जी, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए कि वो किस प्रकार से अपनी प्योरिटी को, अपने ब्रह्मचर्य को मेंटेन करें इन तमाम प्रकार के वातावरण के बीच में रहते हुए भी, ताकि वो आदर्श बने। और साथ ही जो आपने कहा कि चाहे वो टीवी है, चाहे इंटरनेट है, चाहे मोबाइल है, चाहे फिर एडिक्शन की बात आपने कही, ये भी मनोबल पे कहीं ना कहीं बहुत असर डालता है। तो इन तमाम जो आपने आज जानकारी दी भ्राता जी हमारे विद्यार्थियों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा आज की चर्चा और गहन से गहनतम होती चली जा रही है कि विद्यार्थी जीवन में जो उसका आत्म विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, या वो जो लक्ष्य लेकर के चल रहा है अपने जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जिसकी शायद आज हम भूल रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इन चीजों पर भी अवश्य हमें ध्यान देना होगा। हम ये मान करके चलें कि सुनहरा भविष्य वास्तव में इन सब बुरी चीजों से मुक्त हो करके एक पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से और साथ ही साथ अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने से ही होगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज आप हमारे साथ बने रहे। आज के लिए केवल इतना ही, दीजिए इजाजत मुझे।